नमस्कार दोस्तों। विलोपन विधि का ये हमारा उदाहरण नंबर 12 और 13 है। जरा इसे ध्यान से और अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। ये यूं समझ लीजिएगा कि विलोपन विधि का ये दूसरा रूप हमारा है। एलिमिनेशन मेथड जो है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम समझा दिए हैं और बता भी दिए हैं। सो आप लोग देख लीजिएगा। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं अपना पहला उदाहरण यानी कि उदाहरण नंबर 12 दिया क्या है। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? सभी संभव हल ज्ञात करना है। ये भी हमें यहाँ पे पता करना कि क्या संभव है, यानी कि ये कथन सत्य है या असत्य, ये भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया गया हमारा इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, यानी कि 8 दिया गया, ठीक है। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7, ये हमारा दिया गया है, इक्वेशन है। तो चलिए हम इसमें आपको पता करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या हो जाता है? विलुप्त करने वाली विधि, यानी कि चर को विलुप्त कर देती है हमारी ये विधि। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यूं मान लेते हैं जो हमारा दो इक्वेशन दिया गया है, यानी कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारा 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 दिया गया है, हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो संख्या हमारी इक्वेशन नंबर 2 दी गई है ये बड़ी है इक्वेशन नंबर 1 से, तो हम क्या करेंगे, x को समान करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में हम 2 से, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में 2 से और इक्वेशन नंबर 2 में 1 से हम गुणा करेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 को 2 से, समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, यानी कि x को, ये हमारा x है, x को समान करने के लिए x को क्या हम करेंगे, समान करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हमारा इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया, समीकरण 1 को 2 से, यानी कि 2 का गुणा हम करेंगे 2 से, यानी कि 2 दूना 4 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा x है, x को हम अच्छी तरीके से समझा देते हैं। x हो गया, प्लस में हम करेंगे, अब 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा हम क्या करेंगे, 3 में करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि 6y हो गया, इक्वल टू, अब 8 का, यानी कि 2 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 दूनी हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। क्या है? ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम यहाँ पे दिया है समीकरण 2 को 1 से गुणा करेंगे, तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, यानी कि 4x हो जाएगा, प्लस में 6y हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा मान लीजिए समीकरण नंबर 4, ये क्या हमारा है, समीकरण नंबर 4 है। अब ये क्या बोला, विलोपन विधि का प्रयोग करके, यानी कि विलोपन एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग हम करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड का मतलब हमारा ये होता है कि किसी भी चर को हम विलुप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी चर को हम विलुप्त कर सकते हैं, उसमें भी कंडीशन होती है कि कंडीशन हमारी ये होती है कि जो हमारा इक्वेशन होता है वो क्या सत्य है, यानी कि हमारा कथन जो वो सही है या हमारा कथन जो है वो गलत है, इसमें भी मैटर करता है, ये भी मैटर करता है। इसीलिए बोल दिया है सभी संभव मान हल के लिए। संभव मान अगर संभव है तब भी, अगर असंभव है तब भी हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर हम 3 से घटा देते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटाने पर, चलिए घटाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 जो हमारा दोनों सेम दिया गया है, कैसा है, हमने यही यही जो नियम अपनाया हमने है विलोपन विधि का। यहाँ पे देखिए जो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 दिया गया, ये दोनों सेम दिया गया। क्यों सेम दिया गया? क्योंकि हमने x के मान को हमने एक समान किया, x के मान को हम एक समान किए। तो देखिए
जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वल टू हम करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमारा 16 दिया गया और हमारा यहाँ पे 7 दिया गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 में से हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 सॉरी 9 हो जाएगा, और हमारा 16 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 9 7 हमारा कितना होता है, 16 होता है, तो यानी कि हमारा हो जाएगा इक्वल टू 9। कितना हो जाएगा, 0 बराबर 9 हो जाएगा, जो कि हमारा कथन है वो असत्य है, असत्य कथन। ये हमारा कथन जो है वो असत्य है। ठीक है, क्यों असत्य है, क्योंकि x को एक बार हम विलुप्त करेंगे तो हमें x का मान मिलेगा, y को विलुप्त करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। ठीक है, विलुप्त करने का नियम होता है कि हमें जो x और y दोनों मिल जाता है। अब इसमें क्या है, हमें y मिला है, x का पता नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो कथन है यह असत्य है, यानी कि एक गलत कथन है। यहाँ पे हमारा जो पूरा समीकरण लगा है, ये हमारा समीकरण भी पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा असत्य कथन है। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि हमें कैसे निकालते हैं। इसमें 3 कंडीशन 4 कंडीशन होती है, हम आपको बता दिए हैं 4 कंडीशन होती है। एक तो हमें कंडीशन ये होता है कि जो हमारा ये समीकरण है युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, क्या वह संभव है, और दूसरा हमारा होता है कि क्या वह असंभव है, तीसरा हमारा होता है कि क्या यहाँ पे विलोपन विधि लगेगी, चर को हम विलुप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसमें कई सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पहला क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि उदाहरण नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया, देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। क्या है, बनी संख्या का योग जो है वो 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जरा क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। चलिए आंसर लगाते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन पढ़ने में या समझने में या आंसर को देखने में समझने में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। हम कमेंट सभी लोगों का पढ़ते हैं, जितने लोग कमेंट करते हैं हम सभी कमेंट पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास प्रथम 2 संख्याएं हैं। ठीक है, एक हमारे पास संख्या है x है और दूसरी हमारी संख्या है y है। तो पहली संख्या हमारी मान लीजिए दहाई है। ठीक है, दहाई है, और दूसरी हमारी मान लीजिए इकाई है। क्या है, इकाई है, यानी कि दहाई मान लीजिए हमारी पहले में x है और इकाई हमारी क्या है, मान लीजिए यहाँ पे y। जरा ध्यान से समझिएगा तभी आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, दहाई हमारी क्या है, पहली मान, संख्या उलटने से पहले। ठीक है, तो हमारी दहाई क्या है, x है, और इकाई क्या है, y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10। दहाई की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 10 होती है। दहाई की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99 होती है, यानी कि 99 होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस में y हम लिखेंगे। ये तो हमारी कौन सी संख्या हुई, प्रथम संख्या। ठीक है, प्रथम संख्या। ये हमारा x जो है वो हमारा दहाई हो गया है और y जो हमारा है इकाई हो गया। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास मान लीजिए 56 एक संख्या दी गई है। ठीक है, 56 एक संख्या दी गई है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 10 का गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो 10 25 50 आ जाएगा, प्लस में हम 6 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है। अब मान लीजिए इसी को हम उलट देंगे, यानी कि दूसरी संख्या में लिखेंगे संख्या को, यानी कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। हम संख्या को उलट देंगे, जब संख्या को उल्टेंगे ये जो हमारा इकाई है ये हमारा पहले चला जाएगा, यानी कि जो हमारा y है ये हमारा हो जाएगा दहाई। कितना हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। अब ये जो हमारा x है ये हमारा दहाई इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई, यानी कि x हमारा क्या हो गया, इकाई हो गया। ध्यान दीजिएगा, इकाई हो गया। ठीक है, तो हमारा y संख्या उलटने पर कितना, y हमारा दहाई हो गया, x हमारा इकाई हो गया। ठीक है, तो संख्या
उलटने पर 10y प्लस में x। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए हम 65 को उलट देते हैं, यानी कि 65 को जब हम उल्टा लिखेंगे तो हमारा सॉरी 56 को उल्टा लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, 65 आएगा। कितना आएगा, 65 आएगा। अगर हम 10 का गुणा 6 में कर देते तो 60 हो जाएगा, प्लस में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल, उसी अनुसार आप देखिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गए, 2 इक्वेशन मिल गए। ठीक है, 2 इक्वेशन मिल गए। तब हमारी पहला इक्वेशन क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा इसी टाइप से 10, एक बार हम ये लिखेंगे ब्रैकेट में 10x प्लस वाई। ठीक है, 10x प्लस वाई, फिर हम प्लस लगाएंगे बीच में तो लिखेंगे 10y, दहाई वाली चीज 10y प्लस x संख्या उलटने पर इक्वल टू 66, यानी कि 66 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारा, 66 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके। ठीक है, और करके हम लिख सकते हैं 11, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 66, यानी कि 66। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 66 लिख सकते हैं। ये मैं एग्जाम्पल मिटा रहा हूँ, उदाहरण हम लिए थे। ये चीज समझ में आ गई। सबसे जरूरी चीज हमारी यही है, इकाई और दहाई सबसे जरूरी चीज है। अगर आप लोग इकाई दहाई को समझ गए, आप समझ लीजिए कि सब कुछ समझ गए। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इतना, क्योंकि देखिए हमारा 10 दिया गया, यहाँ पर भी 10 दिया गया है। ठीक है, अगर हम 10 से कम 10 करेंगे टोटल, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 11 को हम साइड में कर देंगे। क्या कर लेंगे हम, अंतर कितना है, अंतर बोल रहा है। ठीक है, अंतर कितना है, 0 का अंतर, यूं समझ लीजिए कि 0 यानी कि अंतर ही नहीं है, 0 का अंतर यूं समझ लीजिए। तो 11 छक्का हमारा 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 का गुणा हम 6 में करेंगे तो 11 छक्का हमारा 66 हो जाएगा। तो हम 11 को साइड में करके x प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, x प्लस वाई कर देंगे। दूसरी हमारी संख्या कौन सी आ जाएगी, दहाई में x और y दोनों को मिलाकर हमारी दहाई में कौन सी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। यानी कि 11 है x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। या फिर हम ये लिख सकते हैं 11 छक्का 66। अगर हम इसको डायरेक्ट काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन नंबर 1। 11 छक्का हमारा 66 हो जाएगा, जैसे कि अभी हम आपको काट के दिखाएंगे। ठीक है, अब हम यह मान लेते हैं, अब इस अंकों का अंतर जो 2 यहाँ पे दिया गया है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे संख्या का अंतर 2। ठीक है 2 कैसे 2 है, अगर मान लीजिए हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, ये मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहीं पे हम फिर से मान लेते हैं y इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि देखिए एक तो हमारी आ गई दहाई में, दहाई कब है, हमारी दहाई यहाँ पे x है, और दूसरी हमारी क्या है, दहाई यहाँ पे संख्या को उलटने पर दहाई हमारी क्या हो गई है, y हो गई। एक दहाई हमारी x है तो दूसरी दहाई हमारी कौन सी है, y है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन के रूप में लिख दिए हैं, किसके रूप में लिख दिए हैं, इक्वेशन के रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे x माइनस वाई बराबर 2 है, ठीक है, x माइनस y बराबर 2 है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 1 यानी कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, चलिए हम हल करते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 2, यानी कि y बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर हमारा 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए समीकरण 1 जो है वो कितना है, 6 है। 6 को हम तोड़ेंगे तो 4 और आएगा, 2 आएगा, 4 और आएगा और 2 आएगा, तो हमारा y कितना हो गया, 2 हो गया। पहली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, पहली संख्या हमारी दहाई है तो हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी कि x बराबर हमारा 4 आ गया, y बराबर हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए ये संख्या को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से,
और ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन चीज हमारा यही प्रोसेस है। ये तो कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर वही नियम लगाते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 3 को, पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को किया है। अब हम यहाँ पे करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3, यानी कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। समीकरण 1 और 3, ठीक है, 3 को विलोपन विधि से हल करने पर, चलिए विलोपन विधि से हल करते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा, फिर वही चीज, पहली संख्या है तो हमारी x बराबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों 4 हो जाएगा, संख्या को हम उलट दिए हैं, संख्या को हम उलट दिए हैं। क्यों उलट दिए हैं, क्योंकि देखिए हमारी पहली जो दहाई है, यानी कि x जो हमारे यहाँ पे 4 है, अगर हम x को उल्टा करेंगे और y को उल्टा करेंगे तो y जो हमारी दहाई में चली जाएगी और x जो हमारा है वो इकाई में चला आएगा। क्यों चला आएगा, क्योंकि हमारी ये दूसरी प्रकार से संख्या को उलटने पर, अभी हमारा यहाँ पे क्या है, x जो हमारा है, यहाँ पे x जो हमारा दहाई है, y जो हमारा है इकाई है। जब हम उल्टेंगे तो हमारा जो x आएगा वो हमारा इकाई हो जाएगा, y जो हमारा वो दहाई हो जाएगा। तो या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से देखिएगा, तो एक हमारा बनता है 42, ठीक है, यहाँ पे हमारा बन गया 42, और इस साइड में जैसे कि हमने यहाँ पे किए थे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, तो हमारा यहाँ पे बन गया 24। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा एक बन गया, पहली संख्या, संख्या उलटने से पहले हमारा बन गया 42 और संख्या उलटने के बाद हमारा बन गया 24, यानी कि अगर हम 24 प्लस 42 कर देते हैं तभी हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। और अंतर यहाँ पे देखिए कितने का, सिर्फ 2 का है, अंतर कितने का है हमारा यहाँ पे है, 2 का है। अगर हम इसी को उलट देंगे तो हमारा 42 आ जाएगा, प्लस में हमारा 24 आ जाएगा, तब भी हमारा कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 66 आएगा, सिर्फ अंतर क्या है, 2 का है। समझ में आ गया, उलटने पर यहाँ से बोल रहा है अंकों का अंतर कितना हो, 2 हो, तो 2 का अंतर हमने निकाल दिए हैं, 2 का अंतर हम निकाल के दिखा दिए, आपको समझा भी दिए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आ गया। उदाहरण नंबर 12 और 13 समझ में आ गया है, तो भैया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करने में आपका ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं और समझ में ही सभी को आ जाएगा शेयर करने से। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।